हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों का मीत डॉक्टर की राम राम भाई। लगातार हम किसान आंदोलन की हर अपडेट आप तक पहुँचाने लग रहे हैं। आपने देखा था खनौरी बॉर्डर पर कैसे हालात बने थे, लेकिन उससे भी बेहतर हाल जो खेड़ी चोपटा के अंदर 23 तारीख को है। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ रोगी खाप के प्रधान जी भी है और अन्य साथी भी है। राम राम प्रधान जी। राम राम। प्रधान जी ने कहा कर पंचायत का मैं आना भी गलत बात है, बड़ी पंचायत का मैं चलते हुए, लेकिन प्रशासन जो अंदर गया है एकदम, प्रशासन ने जो अपनी तबाही मचाई है, क्या यह ठीक थी? बिल्कुल। इसकी जितनी निंदा की जाए वो भी कम है। घोर निंदा करते हैं हम इस बात की। जिस देश में लोगों को इकट्ठा होने का अधिकार भी छीनने लग रही है सरकार, हमें अपनी समस्याओं के लिए इकट्ठा होने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है। और ये सरकार धारा 144 लगा के हमें घरों में कैद करके मारना चाहती है। इससे घटिया सरकार भारत में पहले कभी नहीं देखी गई। चलो नो कह भाई, किसान ने रोड रोक रखा था, याकड़ियाँ और बैठा था, लेकिन किसान तो एक सेफ जगह पे, एक खाली जगह पे बैठा था। बिल्कुल, वो भी गांव की जगह है। बिल्कुल। और हमें तो सूचना मिली है, उस दिन हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, कि गांव की गलियों में भी पुलिस घुसी हुई थी। बिल्कुल, गाँव में भी खट्टर सरकार का इतना हौसला हो गया कि गांव के लोगों को गलियों में घुस के पीटेंगे। ये जनता को भड़का रहे हैं। यदि इसी तरह से ये सरकार कार्रवाई करती रही तो पूरा हरियाणा सड़कों पर होगा। इतना रोष है लोगों में इस तरह की घटना होगा। जिस तरह से ये पंजाब के बॉर्डर पर इन्होंने रोका है लोगों को दिल्ली आने से, किसानों को, और जिस तरह से गश्त करवाई जा रही है आर्मी की, भारत का किसान इतना कमज़ोर नहीं है, ना हमारे पूर्वज कभी डरे और ना हम डरेंगे। इस तरह से रोक के हमें रख नहीं सकते। हम अपनी मांग भी करेंगे, इकट्ठा भी होंगे, आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। एक सरकारी दफ्तर में जाने का परमिशन लेनी पड़ा है, तो योग है सरकारी दफ्तर तक कम था जो कल या पंचायत चल रही थी परसों। सरकारी दफ्तर से बहुत ज़्यादा बड़ा था यूँ। सरकारी दफ्तर तो हमारी सेवा के लिए कुछ नौकर बैठाए हुए हैं। सरकार ने लोगों की नज़रों में ये इस तरह की बातें गलत डाल रखी हैं। अधिकारी जनता से बड़ा नहीं होता, तो उनका तो परमिशन लेनी पड़ा। अपने तो जनता का नौकर होता है। जनता बड़ी है, देश जनता से देश चलता है, जनता टैक्स देती है तब सरकार चलती है। सरकार भी जनता की नौकर है। तो फिर अपन उनका तो क्यों परमिशन लेनी पड़ा अंदर जाने का? उनकी कौन ली फिर इस बात? गलत कानून बनाए इस सरकार ने। इस सरकार ने कानून गलत बनाए। मनमर्जी से सरकार कानून बनाती है। जनता की भावनाओं की कदर नहीं की जाती। यहाँ का जो लोकतंत्र है वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। यदि सच्चा लोकतंत्र हो तो कोई भी कानून बिना जनता की राय लिए बनेगा नहीं। बिना पूरी जनता की राय ली जानी चाहिए। और इस देश में तो ऐसी परंपरा रही है, हमारी खापों की ऐसी परंपरा थी कि हर फैसला सर्वसम्मति से होता था। जब से ये प्रतिनिधि तंत्र आया है, कुछ लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है और कुछ 100 लोग ही सारे देश का भाग्य निर्धारित करने लग जाते हैं। बड़े बड़े फैसले जनता की राय से होने चाहिए, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पर छलावा है। लोकतंत्र की आपने बात करी, लोकतंत्र में संविधान में एक बात तो लिख रखी है, भाई आम आदमी का अधिकार है अपनी मांग उठाना। तो ये रोड रोक के जाने लग रहे हैं, प्रशासन का मम छोड़ा जाने लग रहा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। ये जनता के अधिकारों को छीन रही है सरकार। ये इनका इतना हौसला बढ़ गया कि ये सोच रहे हैं कि जनता को डरा के हम इसी तरह से राज करते रहेंगे और इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवा में लगे रहेंगे। ये पूंजीपतियों की, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की एजेंट सरकार है। घोर किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों को घरों में रोक के वही इसी तरह से हारी बीमारी में, भूख में मर जाएंगे और ये ज़मीन कारपोरेट को मिल जाएगी। इस मंशा से काम करने वाली सरकार है। लेकिन इस सरकार के इरादे किसान सफल नहीं होने देगा। तो बॉर्डर पर जो बैठे उनकी तो खालिस्तानी बताया जाने लग रहा है, लेकिन ये खेड़ी चौपटा में बैठे ये भी खालिस्तानी है। खालिस्तानी जो बॉर्डर पर बैठे थे उनको भी गलत बताया जा रहा था, वो भी किसान थे। और जो खेड़ी बैठे हैं ये भी किसान हैं। सरकार हमेशा किसानों के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करती है और गलत किस्म के लोग सरकारों में बैठे हैं, जो किसान की मर्यादा को ही नहीं समझते। किसान अन्नदाता है जो पूरे देश को खिलाता है, और यहाँ इस किसान की इन्होंने बेइज्जती करके रख रखी है। बिल्कुल, जो तानाशाही खेड़ी चौपटा में दिखाई, तो एक पुलिस का बयान आया था, अगले हमने तो हल्के बल का उपयोग किया गया था इनको किसानों को रोकने के लिए। नहीं, क्यों किया? इतने किसान फूट रहे, इतने का लाठी मार रखी, इतने ठहर रखे, ये हल्का बल है। पुलिस ने आंसू गैस की गोलियां भी चलाई हैं और दूसरी तरह की गोलियां भी सुनने में चलाई हैं, और लाठियां भी मारी हैं। किसानों को लाठियों से पीटा है और खेड़ी गांव की गलियों में घुस के पीटा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत कुकर्त्य है सरकार का। ये जन विरोधी कुकर्त्य है। इसका पूरे हरियाणा में विरोध होना चाहिए। तो जगह जगह आज हरियाणा में काफ़ी पंचायतें हुई है, तो कोई और कुछ नया सुनने मिला प्रधान जी आपने? जगह जगह जो पंचायतें हो रही हैं, अभी हम बास से आए थे, वहाँ टिटोली भी वहाँ धरना चल रहा है, रोहतक का उचाना में भी धरना चल रहा है। पूरे हरियाणा में जगह जगह धरने चल रहे हैं। लोग इसी बात की इंतजार में हैं कि सारी जितनी बड़ी बड़ी यूनियन है किसानों की वो एक हो जाए और सारी खापें उनके साथ मिलके और इस आंदोलन को पूरा बड़े लेवल पर उठाया जाए और अनुशासित तरीके से और शांति से इस आंदोलन को लड़ा जाए। इस बात की इंतजार में जगह जगह धरने बैठे हैं और इस बात के प्रयास में हैं लोग।
तो देख लो फिलहाल खेड़ी चौपटा हम खड़े थे और सारी बातचीत आपने सुनी। आपकी क्या कुछ राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।